नॉर्थ ईस्ट की जियोग्राफिकल लोकेशन और जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट उतना अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पर रेलवे, रोड और एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन ज्यादा नहीं हो पाया है और उसके लिए कम्युनिकेशन गैप यहाँ पर बहुत ज्यादा हो गया। DNLA, NDFB और ULFA जैसा कुछ टेरर ऑर्गेनाइजेशन हमेशा ही नॉर्थ ईस्ट पोर्शन को भारत से अलग करने की कोशिश किया है, जिसके लिए नॉर्थ ईस्ट के हर स्टेट here in the northeast. Citizens not to travel to the neighboring state of Mizoram. हेलो एवरीवन, नॉर्थ ईस्ट इंडिया यानी कि उत्तर पूर्व भारत में जो राज्य है उस राज्य की नेचुरल व्यू बहुत ही सुंदर है, लेकिन इसके बावजूद भी नॉर्थ, साउथ और वेस्ट इंडिया की जो राज्य है उसके मामले में भारत की नॉर्थ ईस्ट पोर्शन में डेवलपमेंट हमेशा ही कम रहा है। यहाँ तक कि इस राज्य में इतना सुंदर नेचुरल ब्यूटी होने के बावजूद भी हर साल यहाँ पर काफी कम टूरिस्ट आते हैं, जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट की ये स्टेट्स ज्यादा एक्सप्लोर नहीं होता है और इसीलिए इन स्टेट्स को कहा जाता है द हिडन ब्यूटी। लेकिन भारत की नॉर्थ ईस्ट पोर्शन इतना अंडर डेवलपमेंट और टूरिस्ट के मामले में इतना पीछे क्यों है, तो चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट इतना अंडर डेवलप्ड होने के पीछे पहला ही जो रीजन आता है वो है जियोग्राफिकल आइसोलेशन। अगर भारत की बाकी हिस्सों से नॉर्थ ईस्ट को कंपेयर किया जाए तो आप समझ जाएंगे कि नॉर्थ ईस्ट की जियोग्राफिकल लोकेशन और जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट उतना अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पर रेलवे, रोड और एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन ज्यादा नहीं हो पाया है और उसके लिए कम्युनिकेशन गैप यहाँ पर बहुत ज्यादा हो गया और इस प्रॉब्लम के लिए ही मैक्सिमम इन्वेस्टर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए इंटरेस्टेड नहीं है और इन्वेस्टमेंट की कमी की वजह से यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा नहीं हो पाया है। सेकेंड रीजन है कास्ट और कल्चरल डाइवर्सिटी। कल्चर के लिए इंडिया को द लैंड ऑफ कल्चर कहा जाता है और भारत की हर स्टेट्स का ही अपना अपना एक कल्चर है, लेकिन अलग अलग कल्चर होने के बावजूद भी इंडिया की हर स्टेट्स का ये कल्चर थोड़ा बहुत मिलता है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट की बात अगर की जाए तो उन स्टेट्स की कल्चर एक दूसरे से काफी डिफरेंट है और इस डिफरेंशिएशन का फायदा DNLA, NDFB और ULFA जैसा कुछ टेरर ऑर्गेनाइजेशन हमेशा ही नॉर्थ ईस्ट पोर्शन को भारत से अलग करने की कोशिश किया है, जिसके लिए नॉर्थ ईस्ट की हर स्टेट भारत सरकार की बेनिफिशियल पॉलिसी से रिजेक्ट हुआ है और इसका मतलब गवर्नमेंट चाह के भी कुछ नहीं कर पाए। थर्ड रीजन है नेचुरल डिजास्टर। जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से यहाँ का वेदर बहुत ही वोलेटाइल और डिस्ट्रक्टिव है और बरसात की मौसम में बाढ़ आना और उसकी वजह से लैंडस्लाइड काफी कॉमन है। जैसे आसाम में लगभग हर साल बाढ़ आता है और 2023 में सिक्किम का वो डिजास्टर लगभग हमने सभी देखे हैं। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर भूकंप होने की पॉसिबिलिटीज भी बहुत ज्यादा है और हर साल ऐसा डिजास्टर यहाँ की डेवलपमेंट और भी पीछे कर रहा है। फोर्थ रीजन है लिमिटेड रिसोर्सेज। नॉर्थ ईस्ट इंडिया नेचुरल ब्यूटी में बहुत आगे है, लेकिन जब बात आता है नेचुरल रिसोर्सेज की तब नॉर्थ ईस्ट बहुत पीछे हो जाता है और नेचुरल रिसोर्सेज के साथ साथ यहाँ पर पॉपुलेशन भी बहुत कम है। और ये बात अगर एक इंडस्ट्री की व्यू पॉइंट से देखा जाए तो एक इंडस्ट्री को यहाँ पर दोनों ही बहुत कम लगेगा और इसके लिए ही ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पर नहीं हो पाया है और कम इंडस्ट्री की वजह से नॉर्थ ईस्ट और भी पीछे रह गया। और इसको छोड़कर भी अगर भारत सरकार की बात की जाए तो भारत सरकार हमेशा ही नॉर्थ ईस्ट इंडिया के मामले में ज्यादा इंटरेस्ट शो नहीं किया है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी। लेकिन इस वक्त चाइना की नजर से नॉर्थ ईस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट नॉर्थ ईस्ट की हर स्टेट्स में, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश में रेलवे, रोड जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी डेवलप करने के लिए तैयार हो रहा है। हालांकि ये टास्क भारत सरकार के लिए काफी चैलेंजिंग है। नॉर्थ ईस्ट के बारे में हमारे व्यू पॉइंट क्या होना चाहिए, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट पे जरूर बताइए। क्या भारत सरकार को नॉर्थ ईस्ट पे और भी ध्यान देना चाहिए, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं ये भी कमेंट पे जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब या पेज को फॉलो जरूर कीजिए, क्योंकि देश के बारे में जानना और उसके बारे में सोचना भी बहुत जरूरी है। जय हिंद, वंदे मातरम।